कर लिया है तो बी और सी क्या होने चाहिए वो आपको पहले से फोकस करके रखना पड़ेगा। आप कह रहे हो सक्सेस को मेंटेन कैसे किया जाए, ऐसा कैसे हो कि डाउनफॉल ना आए। सक्सेस कभी भी मेंटेन नहीं होती है, क्योंकि सक्सेस होती क्या है, सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड अदर देन फुलफिलिंग योर बेसिक नीड्स एंड हैविंग अ कंफर्टेबल लाइफ। इतना पैसा होना चाहिए आपको कि आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर ले और कंफर्टेबली जी सके। दूसरा, सक्सेस के लिए जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दैट इज स्टेट ऑफ माइंड। आपके पास में सब कुछ है लेकिन आप परेशान हो, उसको सक्सेस कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो ये परेशानी क्या है, ये आती जाती रहती है। डाउनफॉल दो तरीके का होता है, एक फाइनेंशियल डाउनफॉल, एक साइकोलॉजिकल डाउनफॉल। फाइनेंशियल डाउनफॉल को अवॉइड करने के लिए सक्सेसफुल होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो जो अभी इन्होंने कहा, यानी कि कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है आज की डेट में। अगर आप नहीं बदले तो यू आर आउट ऑफ बिजनेस और आउट ऑफ वर्क, वट एवर वर्क यू आर डूइंग। आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि दुनिया किस डायरेक्शन में भाग रही है, ये नहीं जो पास्ट में हुआ बल्कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप सरवाइव कर पाओगे। नहीं तो आप बाहर हो, और एक बार फाइनेंशियली आप अनस्टेबल हो गए तो उसको सक्सेस कहेंगे? तो फाइनेंशियल जो डाउनफॉल होता है उसके पीछे जो रीजंस होते हैं उसको हमको समझना पड़ेगा। वो रीजंस क्या होते हैं? एक, हम जरूरत से ज्यादा रिस्क लेते हैं। ऐसे बहुत लोगों की आपने कहानियां सुनी होंगी, बहुत पैसा कमा लिया, बिलियनियर्स थे, ये थे वो थे, फिर उल्टे पुल्टे रिस्क ले लिए, खुद का बैकग्राउंड कुछ और, काम कुछ और किया, उसके बाद में सर के ऊपर आ गया कर्जा, वो सक्सेस मेंटेन नहीं हो पाई। तो सक्सेस को फेलियर बनने में कितनी देर लगती है? बहुत थोड़ी सी देर लगती है। एक गलत डिसीजन। वो गलत डिसीजन क्या? कोई भी ऐसा काम जहां पे रिस्क जरूरत से ज्यादा है या आपकी लाइन से रिलेटेड नहीं है। तो आपको हमेशा रिवॉर्ड और रिस्क को कैलकुलेट करके चलना है, प्लस अपने रिसोर्सेज को देखना है। अरे भाई, जितना पैसा है उतना ही लगाओ ना। ले भी रहे हो बैंक से तो इतना लो जितना कि आप आराम से दे सको। इतना क्यों ले रहे हो कि जो आपकी सारी कंपनियां बिक जाएंगी फिर भी आपके पास में नहीं है पैसा देने के लिए। तो दैट इज वन। दूसरा हो जाता है साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली ऐसा कैसे हो कि हमारी जो सक्सेस है वो मेंटेन हो पाए? ऐसा कभी नहीं होगा। साइकोलॉजिकली सक्सेस का मतलब है ग्रोथ, नॉट अचीवमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत अच्छे एक्टर हो और 20 साल पहले आपने कोई बहुत बड़ा अवार्ड जीता था, उसको अपने कमरे में लगाया हुआ है, उसको देखे जा रहे हो, खुश हुए चले जा रहे हो। क्या वो सक्सेस है? 20 साल पहले आप क्या कर रहे थे दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आज क्या कर रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या आप आज काम कर रहे हो, आज अपने काम में ग्रो कर रहे हो, आज कुछ नया कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, या वही जो 20 साल पहले आपने किया था उसी को रिपीट कर रहे हो? तो साइकोलॉजिकली जो डाउनफॉल है, जिसको फेलियर भी आप बोल सकते हो चाहो तो, बट साइकोलॉजिकली अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। सब कुछ होता है आपके पास में फिर भी मूड खराब होता है, कई बार कुछ भी नहीं होता है फिर भी मूड अच्छा होता है, कई बार बहुत सक्सेसफुल हो जाते हो तब भी लगता है कि ये क्या हो गया, ये तो मैं फंस गया। मतलब लड़की ने हाँ बोल दिया फिर भी लग रहा है कि ये क्या हो गया, और कई बार किसी ने ना बोल दिया तब भी अच्छा लग रहा है अंदर से, चलो बच गया। तो सक्सेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड एज फार एज साइकोलॉजिकल सक्सेस इज कंसर्न्ड। इट्स जस्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ यू आर लुकिंग एट लाइफ। तो साइकोलॉजिकली डाउनफॉल आना ही आना है। इस गलतफहमी में मत रहना कि कभी डाउनफॉल नहीं आएगा। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बाहर क्या चल रहा है उससे मैटर नहीं करता है, अंदर क्या चल रहा है वो बिल्कुल अलग होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस उससे जो बाहर चल रहा होता है। बाहर सब कुछ सही होता है लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से लाइफ की धज्जियां उड़ी होती है। तो साइकोलॉजिकली सक्सेस का मतलब क्या है कि डाउनफॉल्स आएंगे। ये नहीं है कि डाउनफॉल्स नहीं आएंगे, बार बार आएंगे, एक बार नहीं आएंगे, 1000 बार आएंगे, लेकिन हर बार आप वहां से बाहर निकलोगे और स्ट्रांग होकर के निकलोगे। क्योंकि अब आपको एक और समझ आ गया है कि इस तरह का साइकोलॉजिकल जब डाउनफॉल आता है तो यहां से बाहर कैसे